हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। कल हमने बात की थी सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल में जो फेजेस आपको बताई गई थी G1 S G2, G2 के बाद जो M फेज स्टार्ट होती है, उस M फेज को हम मल्टीप्लिकेशन फेज या उसको हम माइटोसिस कह रहे हैं। अब देखिएगा माइटोसिस में कौन कौन सी सब फेजेस होंगी और इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे। मैं आपको बता दूं कि हर ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल में जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस ही होता है। इज़ इट क्लियर? जैसे हम भी कभी जाइगोट थे तो उसके अंदर लगातार माइटोसिस होते हुए आज हम बिलियंस ऑफ सेल्स के बन गए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है माइटोसिस? देखिए क्या है माइटोसिस। माइटोसिस इज़ प्रोड्यूसेस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। देखिए माइटोसिस को हम कहते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन, यानी कि इसमें एक जो पेरेंट सेल है, जितने इसमें क्रोमोज़ोम है उतने ही दोनों जो डॉटर सेल बनेगी उसमें होंगे, यानी कि क्रोमोज़ोम की संख्या पेरेंट सेल के समान ही होने के कारण इसे हम क्या कह रहे हैं? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन वह विभाजन होगा जिसमें डॉटर सेल में क्रोमोज़ोम की संख्या पेरेंट सेल के समान ही होगी। माइटोसिस इज़ रेफर्ड टू इन फॉलोइंग स्टेज, यानी कि इसके अंदर ये फॉलोइंग स्टेजेस चलेंगी, जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे अभी प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ की, और इन फेजेस में क्या क्या इवेंट्स होंगे वो सब हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेज होगी प्रोफेज़। पहली स्टेज का नाम है प्रोफेज़, जो सबसे लंबी फेज़ होगी, यानी सबसे लंबे समय तक जो फेज़ चलेगी मल्टीप्लिकेशन फेज़ में वो होगी प्रोफेज़। और इस प्रोफेज़ में क्या होगा आप ये देखें, ये एक न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इस न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है पूरा एक नेटवर्क की फॉर्म है, यानी कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में है, जो धीरे धीरे अनकॉइल्ड हो रहा है, अनकंडेंस हो रहा है, और फाइनली कैसे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रोफेज का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या होगा कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो अनकॉइल होकर के क्रोमोसोम शॉर्टर एंड थिकर होने लगेंगे, यानी छोटे और मोटे होने लग जाएंगे। इन प्रोफेज द सेल बिगन द प्रोसेस ऑफ द डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न के प्रोसेस की स्टार्ट जो करेगी, शुरुआत जो होगी वो प्रोफेज में होगी। और सबसे पहले जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम हैं वो कैसे होने लग जाएंगे? शॉर्ट एंड थिक। देखिए ये आप देखिएगा, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म होती जा रही है, डिसअपियर होती जा रही है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप भी हम इसको बोल सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो रही है, दूसरा न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर हो रही है, और तीसरा जो क्रोमोसोम नेटवर्क की फॉर्म में थे वो शॉर्ट एंड थिक हो रहे हैं। देखिए आप क्रोमोसोम सेपरेट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर मैं एक डायग्राम की फॉर्म में प्रोफेज को आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो गए हैं, क्लियरली विजिबल है। यहाँ देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे 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 गायब हो रही है। इस डायग्राम को आप बनाएंगे
और न्यूक्लियोलस वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, जो स्पिंडल फाइबर है या सेंट्रियोल है, वो डिवाइड करके अपोजिट पोल, देखिए एक पोल ये है और एक पोल ये है, तो ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है, अपोजिट पोल पे पहुँच रहा है। तो प्रोफेज के अंदर 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपको लिखने होंगे। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, पहला आप लिखेंगे। दूसरा, न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो गई है। तीसरा, क्रोमोज़ोम हैं जो छोटे और मोटे हो गए हैं, शॉर्टर एंड थिकर हो गए हैं। और सेंट्रियोल डिवाइड करके अपोजिट पोल पर पहुंचने लग गया है। ये 4 बातें केवल आपको प्रोफेज में लिखनी है और ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। अब अगर आप देखें तो आपको दिखेगा ये डायग्राम। यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब है, क्रोमोज़ोम छोटे मोटे हो गए हैं, सेंट्रोमियर दिखाई देने लग गए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी आपको दिखाई देने लग गए हैं। और देखिएगा जो सेंट्रियोल हैं उसके स्पिंडल फाइबर बनने लग गए हैं और ये अपोजिट पोल की तरफ जाने लग गए हैं। और एस्टर यानी कि जो इसके सराउंडिंग में रेज होती है वो भी दिखाई देने लग गई है। तो प्रोफेज के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी और जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होंगी तो ये सारे क्रोमोज़ोम जो अभी हैफेज़ार्ड इधर उधर पड़े हुए हैं वो सारे सेंटर में अरेंज होंगे। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में मेटाफेज में क्या हो रहा है। देखिए प्रोफेज में जो हो गया था उसके बाद आप देख रहे हैं कि मेटाफेज में क्या हो रहा है। मेटाफेज में सारे क्रोमोज़ोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं। यहाँ देखिए आप, ये मेटाफेजिक प्लेट पर क्रोमोज़ोम अरेंज हो गए हैं, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुँच गए हैं और अपोजिट पोल पर पहुँचने के बाद यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं जो क्रोमोज़ोम के सेंट्रोमियर से जुड़ रहे हैं। ये देखिए क्रोमोज़ोम के सेंट्रोमियर से जुड़ रहे हैं। इज़ इट क्लियर? तो आप देख लीजिए, सेंट्रियोल डिवाइड करके एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं जो कहाँ जुड़ रहे हैं, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोज़ोम पर जुड़ रहे हैं और स्पिंडल फाइबर से ये जुड़ रहे हैं और सारे क्रोमोज़ोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं। द क्रोमोज़ोम लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल यानी मेटाफेजिक प्लेट with the centrioles at opposite ends and the spindle fiber attached to the centromere और स्पिंडल फाइबर है जो सेंट्रोमियर से अटैच हो गए हैं। इज इट क्लियर? देखिए ये अगर आप स्लाइड आपने कभी बनाई हो या आप प्रैक्टिकल में बनाएंगे तो बिल्कुल आपको यही स्टेजेस आपको दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? देखिए सारे क्रोमोज़ोम हैं जो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए स्पिंडल फाइबर भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ देखिए आप प्लांट सेल के अंदर भी। तो क्लियर हुआ आपको मेटाफेज में क्या क्या होगा। देखिए ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा मेटाफेज में। तो मेटाफेज में आप सबसे पहला लिखेंगे कि ऑल द क्रोमोज़ोम्स अरेंज्ड ऑन मेटाफेजिक प्लेट यानी कि सारे क्रोमोज़ोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं। दूसरा आप लिखेंगे सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं वो क्रोमोज़ोम के सेंट्रोमियर से अटैच हो गए हैं। ये देखिएगा जो सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे हैं उन स्पिंडल फाइबर को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर, कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर। और जो डायरेक्ट पोल टू पोल जा रहे हैं इन्हें हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। अब हम आते हैं एनाफेज के अंदर। पहले आप इस डायग्राम को एक बार गौर से आप देख लें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रोमियर यानी कि क्या है यहाँ पर, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या करेगा और इस सेंट्रोमियर पे क्या जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्रोमोज़ोम की आर्म्स। ये सेंट्रोमियर सबसे पहले डिवीज़न करेगा और ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो फिलामेंट है, स्पिंडल फिलामेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे और ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सेंट्रोमियर आधा इधर खींचने लगेगा, उधर खींचने लगेगा। उससे क्या होगा,
कि हाफ क्रोमोज़ोम है जो इधर खिंच जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आधा उधर चला जाएगा। इज़ इट क्लियर? लेकिन आपको पता होना चाहिए एस फेज़ में ये पहले से ही डुप्लीकेट हो गए हैं, तो ये आधे नहीं हैं, ये पूरे ही क्रोमोज़ोम हैं, लेकिन डिवाइड हो गए हैं। इन एनाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइड एट दिस पॉइंट ईच क्रोमोज़ोम गोज़ फ्रॉम हैविंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टू बिगिन टू सेपरेट क्रोमोज़ोम। टू सेपरेट क्रोमोज़ोम है ये भी एक पूरा क्रोमोज़ोम है क्योंकि इसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है। ये भी एक सेपरेट क्रोमोज़ोम है, इसके अंदर भी क्रोमोज़ोम यानी डीएनए है जो डुप्लीकेट हो चुका है। तो एनाफेज में सबसे पहले क्या होगा? एनाफेज में सबसे पहला इवेंट होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड करने लगेगा। दूसरा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। तीसरा क्या होंगे कि ये दोनों क्रोमोज़ोम ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। देखिए ये क्रोमोज़ोम इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है क्रोमोज़ोम्स का? आप देख सकते हैं बिल्कुल हो रहा है। इज इट क्लियर? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या हो रहा है कि ये क्रोमोज़ोम अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है उसके अंदर भी क्या हो रहा है। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रोमोज़ोम आर पुल्ड टू अपोजिट पोल्स। ये देखिए यहाँ जो स्पिंडल फाइबर है वो सिकुड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और क्रोमोज़ोम है जो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। और यहीं आप देख रहे हैं कि क्रोमोज़ोम की साइज़ भी पता लग रहा है। देखिए ये वी शेप क्रोमोज़ोम है, ये एल शेप है। तो क्रोमोज़ोम की साइज़ का स्टडी हम कहाँ करते हैं? एनाफेज के अंदर। इज इट क्लियर? अब आप देखिए ये एनाफेज का पिक्चर था जो हमने देख ही लिया है। अब आप आइए देखिए टेलोफेज में। इस फेज़ में क्या हो रहा है? टेलोफेज के अंदर क्या होगा कि जो अपोजिट मूव कर रहे थे क्रोमोज़ोम, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो जा रहे हैं क्रोमोज़ोम, ये जब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पहुँच जाएंगे तो सारे स्पिंडल फाइबर और कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर है जो डिसअपियर हो जाएंगे। जिससे क्या होगा? यहाँ देखिए आप अपोजिट पोल पर पहुँच गए हैं क्रोमोज़ोम, तो सारे जो स्पिंडल फाइबर कंटिन्यूस फाइबर हैं डिसअपियर हो गए हैं। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना स्टार्ट हो गई है, न्यूक्लियोलस दोबारा से आ गई है, और जो क्रोमोज़ोम है वो अनकॉइल होकर के क्रोमेटिन नेटवर्क बनाएंगे। तो टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे क्रोमोज़ोम वो पोल पर पहुंच जाते हैं और अनकॉइल होकर के क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी। तीसरी बात, न्यूक्लियोलस बन जाएंगी और सेंट्रियोल भी अपोजिट पोल पे आ जाएगा। इन टेलोफेज द न्यूक्लियस एक्चुअली डिवाइड, यानी कि अब न्यूक्लियस डिवाइड हो करके दो न्यूक्लियस बना चुका है। आप देख सकते हैं द क्रोमोज़ोम आर एट द पोल ऑफ द सेल, और क्रोमोज़ोम कहाँ पहुँच गए? पोल पे पहुँच गए हैं सेल के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो गई है अराउंड द टू सेट्स ऑफ क्रोमोज़ोम्स। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, अंदर पूरा क्रोमेटिन नेटवर्क बन गया है और न्यूक्लियोलस भी आ गई है। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, ये है टेलोफेज की जिसको आपको ड्रॉ करना है। अब सेल का न्यूक्लियस तो डिवाइड कर चुका है, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म डिवीज़न नहीं हुआ है। साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अलग अलग तरह से होता है। तो अब आप जानते हैं कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या होता है? सेल वॉल तो होती नहीं है। सेल वॉल नहीं होती है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ही अंदर की तरफ इनवेजिनेट करने लग जाती है। ये देखिए अंदर घुसने लग गई है और फाइनली ये दो सेल में
डिवीज़न कर देगी। क्लीवेज स्टार्ट हो गया इसके अंदर, आप देखिए, डिवीज़न ऑफ द साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल ए क्लीवेज फॉर्म। तो आप बोल सकते हैं कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लीवेज फॉर्मेशन से, ठीक है, जिससे कि धीरे धीरे ये और डीप होता जाएगा और जो सेल होगी वो दो में डिवाइड हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब प्लांट सेल में कैसे होगा? प्लांट सेल के अंदर होगा बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। आप यहाँ देखें, ये है सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी दोनों के बीच में बनेगी सेल प्लेट, जो अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, ये प्लांट सेल है, यहाँ पर एक बहुत मोटी क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल है तो ये इन्वेजिनेट तो होने नहीं देगी। इन्वेजिनेट नहीं होने देगी तो क्या होगा कि जो सेल में गोल्जी बॉडी है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कौन सा एलिमेंट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के ग्लोब्यूल्स बनाएंगी और वो सेंटर में अरेंज होते चले जाएंगे और सेंटर से दीवार की तरफ इनका मूवमेंट होता रहेगा। ध्यान दें, सेंटर से दीवार की तरफ, वॉल की तरफ। यहाँ देखिए आप, यहाँ सेंटर में बन गया है, फिर अब धीरे धीरे और इधर जमा हो रहा है, धीरे धीरे और जमा हो रहा है, तो सेंटर से वॉल की तरफ और धीरे धीरे पूरी एक प्लेट बन जाएगी और दो डॉटर सेल में ये सेल डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ कैसे हुआ, बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो साइटोकाइनेसिस समझ में आया आपको? प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी के द्वारा कैल्शियम मैग्नीशियम के पैकेट बनाए जाएंगे और ये पैकेट सेंटर में अरेंज होते हुए वॉल तक पहुंच जाएंगे और पूरी सेल को दो में डिवाइड कर देंगे, जिसे हम कहेंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट बनने से साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये था हमारा माइटोसिस। अब हम आपसे पूछते हैं इस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है इस माइटोसिस की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब जाइगोट हम लोग थे तो एक सेल से बिलियन सेल बनी है, तो वो कौन से डिवीज़न से बनी है, माइटोसिस से। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए कौन सा डिवीज़न जिम्मेदार है, माइटोसिस। नंबर 2, अगर कोई घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो उसके हीलिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, माइटोसिस। वुंड हीलिंग भी माइटोसिस से होगा। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, उनमें रिप्रोडक्शन का मोड भी माइटोसिस के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो सेल है जो माइटोसिस से डिवीज़न कर जाती है और एक दूसरे से अलग होकर के नए ऑर्गेनिज्म बना देती है। तो ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और पूरा माइटोसिस। आप इसको देखिएगा, इसका PDF भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू।